गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर करवा रही हूँ। अपन ने वो वाला चैप्टर कर लिया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि पंचम पाठः अस्माकं पश्वः। आज आपको ये वाला चैप्टर मैं करवाऊंगी, ठीक है। चलिए आप देखिए, अब मैं आप लोगों को लिखवाती जाती हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में उसी प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। पंचम पाठः अस्माकं पश्वः। अस्माकं पश्वः, क्लास फर्स्ट। अब हम लिखेंगे कितने मिनट की बना रहे हो? 20 मिनट की, 20-25 के बीच में। फर्स्ट है आपका घोटकः, तो हम लिखेंगे घोटकः। घोटकः, घोटक को कहा जाता है घोड़ा। तो हम हिंदी में अर्थ लिखेंगे घोड़ा। अब घोड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्स। तो HORSE, हॉर्स, ठीक है। घोटका, घोटक माने घोड़ा, और घोड़ा को हम इंग्लिश में कहेंगे हॉर्स, ठीक है। सेकंड डालेंगे हम मारजारः। जा पे री की मात्रा, मारजारः। मारजारः को क्या कहते हैं हम? बिल्ली। तो हम लिखेंगे बी, आधा ला, पूरा ला और बड़ी की मात्रा, बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? CAT, कैट। CAT, कैट। उसके बाद में आप थर्ड नंबर पे लिखेंगे सुकरः। सुकरः, सुकरः को कहा जाता है सुअर। सुअर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? पिग। PIG, पिग। PIG, पिग। फिर हम फोर्थ नंबर पे बनाएंगे सारमेयः। सारमेयः, इधर सारमेयः। सारमेयः का अर्थ है कुत्ता। सारमेयः माने कुत्ता। DOG, डॉग। उसके बाद में हम लिखेंगे फिफ्थ नंबर महिषी। महिषी,
महिषी, महिषी। महिषी का अर्थ है आपके भैंस। महिषी का अर्थ हुआ भैंस। भैंस भैंस को इंग्लिश में कहते हैं बफेलो। BUFFALO, बफेलो। BUFFALO, बफेलो। 6 नंबर पे है गौ। तो हम लिखेंगे गौ। गो माने गो माने गाय। गाय। गाय को इंग्लिश में बोलेंगे काओ। COW, काओ। काओ माने गाय और संस्कृत में क्या बोलेंगे? गौ। उसके बाद में 7 नंबर पे है आपका एड़कह। एड़कह। एड़क माने भेड़। भेड़। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शेप। तो हम लिखेंगे SHEEP, शेप। आठवें नंबर पे है वृक्ष। वृक्ष। ये जो आपके विसर्ग है इसको बोलने में ह आता है। वृक्ष माने बैल। क्या आएगा? बैल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? OX, ऑक्स। ऑक्स माने बैल। अब आप सभी बच्चे इसको लिखेंगे। लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। पहला है आपके घोटक। घोटक माने घोड़ा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हॉर्स। HORSE, हॉर्स। कोई भी बच्चा बेटा लिखने में गलती नहीं करेगा, नीट एंड क्लीन लिखेगा। बोल रही हूँ मैं, इसलिए कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। जो शब्द नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको बता दिया जाएगा। वैसे मैंने कॉपी में बड़े बड़े अक्षर लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मार्जर। मार्जर का अर्थ होता है बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं कैट। CAT, कैट। सूकर। सूकर का अर्थ होता है सुअर। इंग्लिश में कहते हैं PIG, पिग। फिर है सारमेय। सारमेय का अर्थ है कुत्ता। इंग्लिश में बोलेंगे DOG, डॉग। फिर है बच्चों महिषी। महिषी को हिंदी में बोलेंगे भैंस और भैंस को इंग्लिश में कहते हैं बफेलो। BUFFALO, बफेलो। गौ। गौ माने गाय। इसको इंग्लिश में बोलेंगे COW, काऊ। एड़कह। एड़क का अर्थ होता है भेड़, जिसको हम कहते हैं SHEEP, शिप। शिप माने भेड़। वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है बैल, जिसको हम कहेंगे OX, ऑक्स।
अब आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, मैंने लिख भी दिया है, आपको बार बार बुलवा भी दिया, अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। चलिए स्टॉप करोगे ना 20 मिनट कैसे रहते हैं इसको? ऐसे टाइम पास करती हूँ। घर पे आकर नहीं आ रहा अपने तो बोल बोल के देखो, मैं ऐसे घर पढ़ाती हूँ बच्चों को, क्या करूँ, छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे फिर लिखो, ऐसे मोबाइल कर लेते हैं, हैं? लिखो बच्चों। मेरा 10 मिनट का ही काफ़ी होता है छोटे बच्चों के लिए। ये तो बेवकूफ़ियाँ करनी चाहिए ना। चलो चलो वहाँ से निकल जाओ, इतना बढ़िया आराम से। हाँ लेकिन मैं वीडियो बना के फिर आ जाती हूँ। तो बना के लाया ना यहाँ पर बैठ के। धूप में बना लो ना बैठ के, धूप में बना लो बैठ के, कोई मना कर रहा है? मना कर रहा है ना। मेरी आदत शादी, वहाँ चले जाओ बना लो। आप प्रिंसिपल मैम के रूम में जाके हीटर के सामने बैठो, बैठ के आपको कुछ बोली मैंने बोला बहुत ठंड है मैंने। अरे तो तू भी तप लेना, ली ऐसे तप ली। अच्छा, पता नहीं किस पे साइन करी थी, जब मेरे उस पे साइन करी थी किसी चीज़ डॉक्यूमेंट से क्या थे बच्चों में, तब तक मैं तब 5 मिनट ली तो कभी तो सीधी हाथ गर्म कर ली। मेरे को कह रही है तू कहाँ सब पता है, धीरे धीरे आया करना। कुछ भी बोल सकते हैं। मैडम का तो मूड है, मूड पे उनका मूड अच्छा हो तो अच्छे से बोलेंगे सब, फिर मजाक भी करती है। अच्छा तुझे क्या है, एक ही बच्चा बहुत है, निहाल कर ले, वो बहुत है, दो मत करना। मैंने कहा नहीं मैम एक ही है। ऐसे बोल रही है। अरे पता है अरे कविता आ रहे हैं क्या बच्चे, बहुत रोज आती है मेरी क्लास में, तो रोज ही आती लगभग। सेकेंड और
राउंड जब भी देखती हूँ मेरा वही पूरा होगा। अंदर खड़ी होगी, पहले तो देखती रही हूँ, पढ़ाती हूँ, देखती रही, फिर कुछ ना कुछ बोल के चली जाती। बच्चे आ लेंगे कभी, हम छोड़ दो। अच्छा कितने बच्चे? मैंने सोचा क्लास में, अरे तेरे, मैंने बोला एक। यार एक ही बहुत है, वही निकाल कर ले, मुझसे की जरूरत ही नहीं है। मेरे को इतनी हंसी है, मैडम ऐसे बोलती, तेरा बच्चा तो बहुत बड़ा है, तू तो लगते ही नहीं है। कौन सी क्लास में? मैंने कहा 7th। हाँ चल ठीक है, चल कोई चली गई। मैं कहीं मैम है कि क्या अजीब सा लगा, ऐसे बोलती नहीं। लिख लिया बच्चों सबने? उसके बाद में हाँ, उसके बाद में हम करेंगे वन्य पशु। ये दोनों कविताएं मिलकर पता नहीं क्या कर रही है। वन्य पशु मेरी छाती रिक्शा, रिक्शा माने बियर। अब उसके आपको वो वाले जो मैंने बताए थे वो ग्रह वाले थे। इधर देखिए, ये थे आपके ग्रह का पशुआ। अब मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ वन्य पशु, ठीक है। रिक्शा, रिक्शा का अर्थ होता है भालू। हम लिखेंगे भालू। भालू माने बियर, BEAR, बियर। दसवें नंबर पे है आपके सिंह। सिंह, सिंह का अर्थ होता है शेर, तो हम लिखेंगे शेर। इंग्लिश में लिखेंगे लॉयन। LION, लॉयन। ग्यारहवें नंबर पे है व्याघ्र। व्याघ्र माने टाइगर, चीता। व्याघ्र माने चीता। चीता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइगर। TIGER, टाइगर। उसके बाद में 12वें नंबर पे लिखेंगे हम तरक्षु। तरक्षु, तरक्षु का अर्थ क्या होता है बच्चों? पैंथर। पैंथर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? बाघ। बाघ, बाघ को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पैंथर। PANTHER, पैंथर। अब मैंने आप लोगों को ये जो करवाया है ना, यहाँ से आप दोबारा लिखेंगे। फिर आज के लिए मैं आप लोगों की क्लास को बेटा ऑफ करूंगी मैं। सिंह माने शेर। शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? LION, लॉयन। रिक्शा मतलब भालू। भालू को इंग्लिश में बोलेंगे BEAR, बियर। व्याघ्र, व्याघ्र माने चीता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइगर। TIGER, टाइगर। तरक्षु, तरक्षु का अर्थ है बाघ। बाघ को बोलेंगे पैंथर। PANTHER, पैंथर। अब आप लोग इसको लिखिए और सभी बच्चे अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखेंगे। कोई भी बच्चा गंदा वर्क नहीं करेगा। आप लोग जब कॉपी चेक करवाने आएंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सभी बच्चों का काम होना चाहिए। कोई भी बच्चा गंदा वर्क नहीं करेगा।
बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और अगर नहीं आए समझ में आप लोगों को तो आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग मैसेज लिख देंगे कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं आपको उसको चीज़ को वापस से रिपीट करवा दूंगी मैम। ठीक है बच्चों, लिखिए फटाफट से। ओके बच्चों, बाय।